माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार विद्यार्थियों। आप रोज़ क्लास ले रहे होंगे, ठीक है, और आप लेते रहिए। कहीं से भी आप लिंक है या जो भी है ग्रुप से जुड़ के आप हैं रेगुलर क्लास लेना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये सोचो कि हाँ भाई हमारी स्कूलें चल रही हैं। आप रेगुलर लेंगे तो आप भूल जाएंगे कि कोरोना में कोई हमारी बीमारी आई थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पिछली कक्षा में हमने पढ़ लिया, जैसे क्या पढ़ लिया था भाई, जैसे आपका रासायनिक अपचय हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और उसके बाद में रासायनिक के बाद में आपका जो जैविक पढ़ लिया था, और जैविक के बाद में हम पढ़ेंगे कि अब आगे की जो चट्टानें हैं कि चट्टानों को प्रभावित करने वाले कारक, चट्टानों को प्रभावित करने वाले चट्टान अपचय को प्रभावित करने वाले कारक क्या पढ़ेंगे। चट्टान अपचय को प्रभावित करने वाले कारक। बात समझ में, लाइन का अर्थ समझिए क्या है बताओ। कि कहने का मतलब है कौन सी, जैसे मान लीजिए कि जब वायु अधिक है या कहीं पे नमी अधिक है, कहीं पे नमी कम है, ठीक है, या किसी पदार्थ में कठोरता अधिक है या कब कम है, तो इन कठोरता है या नमी है या आपकी शोषकता है या आपका रासायनिक गुण है, भौतिक गुण है, इन पर आपका जो चट्टानों का अपचय है या अधिक होगा या कम होगा, तो वो कारक हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कारक में आपके मुख्य रूप से 3 कारक होंगे। कौन कौन से कारक होंगे बताऊँ। इससे पहले एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप प्लस में जेट की शायद तैयारी, ठीक है, परंतु आपके पास अगर टाइम बच रहा है, आपके पास टाइम बच रहा है, ठीक है, तो टाइम बच रहा है तो आप कहने का मतलब ये है कि प्लस में वो क्लास भी ले सकते हैं जो आपको उसी पे मिलेगी। आपका कहने का मतलब है जैसे गणेश दास स्वामी साइंस पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो पहला बिंदु देखिए हम, चट्टानों को अपचय का मतलब टूटना है भाई। अपचय को प्रभावित, कब चट्टान कम टूटेगी कब अधिक टूटेगी। और कारक का मतलब 3 कारक हैं। 3 कारक में पहला देखिए आपका जलवायु, कौन सा, जलवायु, और आपका कारक। जलवायु आप जानते हैं, ठीक है, इन जो आसपास का, जैसे जलवायु के अंदर आपकी जैसे नमी की बात करें, किसकी बात करते हैं। देखो एक बात देखिए यहाँ पे, इसको अगर देखें तो यहाँ पे क्या आपका जल प्लस वायु, ठीक है, जल प्लस वायु है। वायु तो है, अब यहाँ पे आपका उसमें क्या है, प्लस में जल भी है, तो उसे हम जलवायु, जल प्लस वायु दोनों का मिक्सर होगा, उससे क्या करें यहाँ पे जलवायु कहते हैं। उस जलवायु के आधार पे अगर जलवायु में आपके मुख्य रूप से इसके 2 यहाँ पे, एक तो यहाँ पे शुष्कता हो जाएगी, शुष्कता, या यहाँ पे कहेंगे शुष्क, क्या कहेंगे इसे, शुष्क। और देखिए इसके बाद में यहाँ पर कहलाएगी आपकी नमी, क्या है आपकी नमी। इन 2 प्रकार की जलवायु हो सकती हैं हम अकॉर्डिंग सिलेबस के अनुसार, शुष्कता वाली और आपकी नमी वाली। इसका मतलब क्या है, शुष्कता का मतलब है इसमें लगभग आपकी जल की मात्रा क्या है, कम है, और आपकी वायु की मात्रा क्या है, अधिक है, ठीक है। जबकि नमी की बात करते हैं, नमी में क्या है आपका जल की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, और वायु की मात्रा क्या है, कम है। आई बात सही में, ठीक है। तो आप बताइए कौन से मौसम के अंदर है, कौन से मौसम के अंदर है जलवायु में नमी की मात्रा अधिक होती है और कौन से में कम होती है। आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है, ठीक है। इसका मतलब आप पे अगर कमेंट करते हैं तो इसका मतलब कि आप क्लास रेगुलर ले रहे हैं, ठीक है। उन्हीं विद्यार्थियों पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। उसका मतलब देखो यहाँ पर, अब देखो इसके बाद कि जब शुष्कता अधिक होगी तो कौन सा अपचय अधिक होगा। और यहाँ पर क्योंकि हम 2 अपचय पढ़े थे, एक तो आपका मुख्य रूप से भौतिक अपचय जो हमने पढ़ा था, हमें 3 पढ़े थे पढ़ने का मतलब, परंतु मुख्य यहाँ पे 2 मानते हैं, आपका भौतिक अपचय और आपका रासायनिक, कौन सा, रासायनिक अपचय। भौतिक अपचय और आपका रासायनिक अपचय। रिपीट कर रहा हूँ वापस कि भौतिक का मतलब है कि रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन होगा, नए पदार्थ का कोई निर्माण नहीं होगा। जबकि रासायनिक में देखिए आप, रासायनिक में क्या होगा कि यहाँ पर नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अपचय को देखेंगे इसमें। देखो इधर, अगर आपसे कहें, जिससे मैं आपसे राजस्थान की बात करूँ, राजस्थान आपने देखा है कि किसी राजस्थान किसी ने देखा भाई, कौन सा ऐसे विद्यार्थी जिसने राजस्थान देखा है। राजस्थान किसी ने नहीं देखा, ठीक है। हाँ, आभासी तौर पे आपने नक्शे में देखा है, वैसे आपने किसी ने राजस्थान को नहीं देखा है, ठीक है।
राजस्थान कौन है? राजस्थान आपका एक राज्य है। तो उस राज्य की बात करें तो राजस्थान, जैसे मान लीजिए आपका इस प्रकार राजस्थान है भाई, दिख रहा है आपका राजाओं का जो भी है, आप थॉमसन के आधार पर इसका नाम 1800 की बात है। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर जैसे एक पार्ट मैंने ये कर दिया राजस्थान का, एक पार्ट मैंने ये कर दिया, एक पार्ट मैंने ये कर दिया, 4 पार्ट कर दिए मैंने, बीच वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और मैं आपसे कहूँ कि जैसे मान लीजिए इस वाले पार्ट में जैसे आपके शुष्कता अधिक है, क्या है? शुष्कता, ठीक है। और देखिए देश के नौजवान, इस वाले पार्ट में क्या है? नमी अधिक है। इस वाले पार्ट में क्या है? आपकी नमी अधिक है। इस वाले पार्ट में नमी अधिक है। केवल यहाँ पे इन दोनों की बात करते हैं। तो बताओ कौन सी, यानी ऊपर वाले पार्ट में भौतिक अपचय अधिक होगा या सॉरी आपका तो नीचे वाले पार्ट है उसमें आपका भौतिक अपचय अधिक होगा? बताओ फुर्ती से, बताओ फुर्ती से। फिर देखिए मैं ऐसे पूछूँ कि जैसे बताऊँ हनुमानगढ़ या बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ में भौतिक अपचय अधिक होगा या आपके बांसवाड़ा में भौतिक अपचय अधिक होगा? बताओ फुर्ती से। या वापस क्वेश्चन देखिए, जैसे आपका गंगानगर, गंगानगर में रासायनिक अपचय अधिक होगा या बांसवाड़ा में रासायनिक अपचय अधिक होगा? बताओ फुर्ती से, सोचो। टाइम दे रहा हूँ आपको, मैं टाइम दे रहा हूँ, फुर्ती से सोच के बताऊँ, सोच के बताओ भाई। देखो इधर, अब आपका टाइम आउट हो गया भाई, अब टाइम आउट हो गया आपका। देखो इधर, अगर कहीं पर शुष्कता अधिक है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर भौतिक अपचय हो रहा है या भौतिक अपचय अधिक होगा। अगर जहाँ पर भौतिक अपचय हो रहा है तो आप समझ जाना कि वहाँ पे क्या है? शुष्कता अधिक है, ठीक है। या इसका मतलब देखिए जहाँ पर शुष्कता अधिक है तो आपसे पूछे कि अगर, जिस मैंने भी पूछा कि गंगानगर है आपका, जो आपका यहाँ पर है जैसे हनुमानगढ़ है, इन वाली स्थान से आपका गंगानगर है और आपका ये क्या आपका हनुमानगढ़ मान लिया यहाँ पे, तो इनके आसपास क्या होती है? यहाँ पे शुष्कता में अधिक होती है, तो यहाँ पे क्या होगा? आपका भौतिक अपचय अधिक पाया जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो नीचे की बात करते हैं, नीचे वाले स्थान पे क्या होगा कि यहाँ पर जैसे आपकी बांसवाड़ा है तो बांसवाड़ा में यहाँ पे अगर पानी की मात्रा, नमी की मात्रा क्या है? अधिक है। तो नमी की मात्रा जब यहाँ पे नमी की मात्रा अधिक है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा? आपका रासायनिक अपचय अधिक होगा। क्या होगा? रासायनिक अपचय अधिक होगा। आई बात समझ में? क्या होगा? आपका रासायनिक अपचय अधिक होगा, ठीक है। इसका कारण भी हम आपको भी बताएंगे, ठीक है। देखिए देश के नौजवान, यहाँ पर अगर आपने क्यों ही पूछ लिया है तो यहाँ पर हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि अधिकतर रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए क्या होती है? पानी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर क्या होगा? देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि जब पानी की मात्रा अधिक है तो पानी क्या होता है? अधिकतर रासायनिक जो आपकी क्रियाएं होती है उसके बंध तोड़ने में क्या करते हैं? बंध आसानी से तोड़ देता है। तो वहाँ पर क्या होगा? आपका रासायनिक अपचय अधिक होगा, ठीक है। यानी और यहाँ पर क्या होगा? शुष्कता में आपकी भौतिक अपचय अधिक होगा, ठीक है। और कोई दिक्कत किसी को इसमें? कोई समस्या? अकॉर्डिंग टू हम केमिस्ट्री के अनुसार आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप कि अगर पानी की मात्रा यहाँ पे अधिक होगी, क्योंकि यहाँ पर पानी क्या करता है कि जो आपके रासायनिक, जो यहाँ पर रासायनिक बंध पाए जाते हैं, जैसे आपका ए और आपका कोई बी है, इन दोनों के मध्य बंध है, इस बंध को क्या करता है? आसानी से तोड़ने का क्या करता है? कार्य करता है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को इसमें? अब शुष्कता वाला काम कंप्लीट। अब देखो उसके बाद में आगे देखिए, अगर ये तो था आपका जलवायु के आधार बता दिया मैंने। कोई दिक्कत किसी को इसमें? जलवायु में कोई समस्या नहीं आएगी किसी को? किसी से पूछ लेना, आप अनुमान लगाना है कि कहीं पर पानी की मात्रा अधिक है, यानी वहाँ भी जलवायु में अगर पानी की मात्रा अधिक होगी तो कौन सा अपचय होगा? वहाँ पर बताओ रासायनिक अपचय होगा। कौन सा होगा? रासायनिक अपचय होगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए आप कृपया आवाज़ नहीं करिए, ठीक है। और देखो यहाँ पर दूसरी की बात करते हैं। आपका दूसरा कहलाएगा आपका भौतिक कारक। यहाँ पे कौन सी कारक है? अब देखिए आपके भौतिक कारक, जबकि पहले क्या पढ़ा था हमने? भौतिक अपचय पढ़ा था। भौतिक कारक में कौन कौन से आएंगे आपके? जैसे आपका आकार, ठीक है, और आपकी कठोरता, क्या आएगी? आपकी कठोरता। और एक आएगा आपका सीमेंटीकरण। क्या आएगा? आपका सीमेंटीकरण। आई बात समझ में?
भाई ये जो कारक हैं जैसे भौतिक कारक हैं कि जब आकार कम होगा तो भौतिक अपक्षय पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, सीमेंटी और आपका ये करंट, ठीक है। देखो ध्यान से, जब आकार अधिक होगा तो भौतिक अपक्षय में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, और जब आकार कम होगा तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। कठोरता अधिक होगी कम होगी तो आपका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो ध्यान से तरफ एक आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ छोटा सा कि जैसे एक तो आप कहने का मतलब जैसे आपने बाल्टी उठाई, ठीक है, और बाल्टी उठा के या बाल्टी में पानी डाला और आप एक तो ऐसे नहा रहे हैं, सर्दियों की बात करो, एक तो आप ऐसे पानी गिर रहे हैं और आप स्नान कर रहे हैं, ठीक है, और एक आप किसी आपकी जो बाथरूम होता है उस बाथरूम में जो शावर होता है या जो पानी वाला जो पानी आता है जैसे उसकी बात करूँ उससे आप स्नान कीजिए, तो आपको किस में अधिक सर्दी लगेगी, पहली बात तो बताना आपको। ये तो आपको कहाँ पे कमेंट में आपको आंसर देना है कि जो शावर से नहा रहे हैं उसमें आपको सर्दी अधिक लगेगी, या कहने का मतलब आपको उसमें जो बाल्टी से नहा रही उसमें आपको सर्दी अधिक लगेगी। दूसरी बात देखिए, हम यहाँ पर एक तो आपका मोटा पत्थर है और आपके यहाँ पे बहुत छोटे पत्थर हैं, बहुत छोटे पत्थर हैं, या ऐसे सोचिए हम इस मोटे पत्थर को तोड़ के, इस मोटे पत्थर को तोड़ के मैंने ये जितना इसका यहाँ पर ही जितना सामान था, कहने का मतलब कोई भी आपका गोला था, इसे मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे बहुत छोटे गोले बना दिए। क्या बना दिए मैंने, बहुत छोटे गोले बना दिए। देखो ध्यान से इधर क्या होगा, यहाँ पर मोटा गोला था, इस मोटे गोले को तोड़ के मैंने इसी को क्या बना दिया, बहुत छोटे गोले बना दिए। तो बताऊँ किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका या क्षेत्रफल देख लीजिए आप, किसका यहाँ पे आएगा क्षेत्र है और आपका फल क्षेत्रफल, यानी इस गोले का क्षेत्रफल अधिक होगा या जो आपके गोले हैं ये पूर्ण गोले हैं, इन संपूर्ण गोलों का यहाँ पे आएगा आपका संपूर्ण गोलों का क्षेत्रफल अधिक होगा, या बताओ कौन से का, इनका क्षेत्रफल अधिक होगा या इनका अधिक होगा, इनका अधिक होगा या इनका अधिक होगा। चलो दूसरी बात और देखो, यहाँ पर बताओ इनको तोड़ने में आपको अधिक बल की आवश्यकता होगी या इनको तोड़ने में आपको अधिक बल की आवश्यकता होगी। सोचिए आप, इनको तोड़ने में आपको अधिक बल की आवश्यकता होगी या इनको तोड़ने में आपको अधिक बल की आवश्यकता होगी। सोचो आप फुर्ती से, देखो ध्यान से इधर आप सोचो, दिमाग लगाना कि जब पत्थरे जैसे खानों से में प्राप्त होते हैं तो मोटे पत्थर को तोड़ने के लिए हमें अधिक बल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर इस मोटे वाले पत्थर को तोड़ने के लिए, मोटे वाले गोले को तोड़ने के लिए हमें अधिक क्या होगी, उसकी बल की आवश्यकता होगी। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर आकार अधिक होगा, आकार अधिक होगा तो आपका भौतिक अपक्षय भी क्या होगा, कम होगा। अगर आकार अधिक है तो आपका भौतिक अपक्षय क्या होगा, कम होगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इसी गोले को देखो, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका ये जो गोले दिख रहे हैं आपके, इन गोलों का क्षेत्रफल इसी एक गोले की अपेक्षा क्या होगा, अधिक होगा। देखो कैसे, आपको लग रहा है कि सर एक असंभव बात, देखो ध्यान से समझिए आप। यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये गोले हैं, यहाँ पे इस प्रकार ये गोले, यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर ये गोले, ठीक है, इस प्रकार माने कि गोले, ये गोले केवल इसमें अगर मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हूँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर केवल आपका यहाँ पर ये वाला भाग ही है केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आएगा। ये वाला जो भाग है आपका केवल इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में ही गिना जाएगा। परंतु जैसे ही इस गोलों को खोल देता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, इन गोलों का यहाँ जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट भी पृष्ठीय क्षेत्रफल में गिना जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण यहाँ पे कहने का मतलब जो आपकी जैसे हम गोले को तोड़ देते हैं तो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और जबकि इसमें क्या होता है, आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें। अब देखिए उसके बाद में आगे, तो ये तो कह रहा है कि इसमें तो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो रहा है, बढ़ जाता है, और और इसमें क्या होगा, आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ रहा है, इसमें कम हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तो जब पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा तो आपका भौतिक अपक्षय क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और जब पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा तो आपका भौतिक अपक्षय भी क्या होगा, अधिक होगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को इसमें।
और इसमें क्या है, देखो एक तो इतने बड़े पे हमें यहाँ पर जो आपका जो एक साथ है वो बल इतने पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैं कहने का मतलब है कि आपका जो बल लगाने का एरिया है इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ कम है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या? याद क्या रखना है, क्षेत्रफल जब अधिक होगा फिर कम होगा तो भौतिक अपचय भी कम होगा, और इसमें अगर क्षेत्रफल अधिक होगा तो आपका भौतिक अपचय भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, कोई समस्या? उसके बाद देखिए आगे कठोरता की बात करते हैं। कठोरता और सीमेंटीकरण हम एक ही मान लेते हैं, यहाँ पे मजबूती मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, मजबूती मान लेते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, कठोरता और सीमेंटीकरण को हम क्या मान लेते हैं, थोड़ा बहुत समझने के लिए हम मजबूत मान लेते हैं। क्या मानते हैं, आपकी मजबूती माने। ठीक है, देखो इधर यहाँ पर है, ये दो आपकी चट्टान है और ये आपकी कोई चट्टान है और आपकी मान लीजिए कोई खनिज है। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये खनिज, ये तो सिंपल है। आप बताओ कि जब जैसे मान लीजिए इनके मध्य जो बंध पाया जाता है वो क्या आपका बहुत मजबूत है। कैसा आपका, मजबूत। आई बात समझ में? जब बंध मजबूत होगा तो क्या होगी, इसमें कठोरता भी क्या होगी, अधिक होगी। यानी कठोरता क्या होगी आपकी, अधिक होगी। और जब यहाँ पर क्या आएगा आपका कि कठोरता है, यहाँ पे मजबूती क्या आएगा आपका, मजबूत, और आएगा आपका जो भी एडजस्ट करना आप क्या है। ठीक है, ये कहलाएगा आपका मजबूत है और आपका क्या है, कठोरता है। जब मजबूत अधिक होगा तो कहने का मतलब क्या होगी, कठोरता अधिक होगी। अब जब कठोरता अधिक होगी तो इसे तोड़ने के लिए क्या होगी, हमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। क्या होगी, अधिक हमें बल लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो इसका मतलब है कि अगर कोई चट्टान, उसमें अगर खनिज बंध, अगर कठोर बंध के द्वारा बंधे हुए हैं, या उसमें कठोरता सीमेंटीकरण का गुण अगर अधिक है, जमने का गुण अगर इसमें अधिक है, तो हमें तोड़ने के लिए क्या होगी, अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो अतः हम कह सकते हैं कि अगर कठोरता बढ़ाते हैं या किसी चट्टान में कठोरता अधिक है तो वहाँ पे आपका भौतिक अपचय क्या होगा, आपका यहाँ पर बताओ क्या होगा, भौतिक अपचय कम होगा। ठीक है, आई बात समझ में? और दूसरी बात यहाँ पे देखिए, जो रासायनिक अपचय है, रासायनिक अपचय भी क्या होगा, यहाँ पर कम होगा। अगर कठोरता अधिक है, देखो ध्यान से, कठोरता अधिक है तो आपका भौतिक अपचय भी कम होगा और आपका रासायनिक अपचय भी कम होगा। अगर हमें उदाहरण की बात करते हैं तो कहलाएगा आपका क्वार्टजाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, क्वार्ट और आपका जाइट। ठीक है, ये जो आपका चट्टानों में जो खनिज पाया जाता है इसमें क्या होता है, कठोरता का गुण क्या होता है, अधिक होता है। तो इसे तोड़ने के लिए क्या होता है, अधिक बल की आवश्यकता होगी, और अधिक बल की आवश्यकता होगी तो कहने का इसका अपचय भी क्या होगा, यहाँ पर कम होगा। और कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया? इस तरह आपका पहला पढ़ा हमने जलवायु कारक पढ़ा, दूसरा हमने भौतिक कारक पढ़ा। भौतिक में आकार अधिक होगा तो भी क्या होगा, आपका कम होगा। कठोरता होगी तो भी आपका क्या होगा, कम होगा। सीमेंटीकरण का गुण है वो दोनों क्या है, यहाँ पे कठोरता के ये समान रहते हैं। ठीक है, आगे देखो उसके बाद में अगला जो लास्ट बिंदु है। ठीक है, 3 ही बिंदु आपके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार देखिए 3 ही बिंदु हैं। रासायनिक और संरचनात्मक गुण है। कौन से गुण है, रासायनिक और संरचनात्मक गुण है। ले भाई, तीसरे देखिए आप, रासायनिक व संरचनात्मक गुण है। ठीक है, संरचनात्मक है, यहाँ पे कहलाएगा आपका सन और आपका ये रचना, सन और आपका ये रचनात्मक गुण। ठीक है, संरचनात्मक गुण और आपका रासायनिक गुण देखते हैं। अगर कोई भी चट्टान है उसका रासायनिक गुण पे अगर आपका जो अपचय है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और आपका जो संरचनात्मक गुण है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे दर की बात करें कि किसकी बात करें, यहाँ पे दर की बात करें। दर का मतलब क्या होता है भाई, एक अगर इसको बढ़ा रहे हैं तो इसमें क्या प्रभाव पड़ता है, अगर इसको घटा रहे हैं तो इसमें क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे आपका कठोर क्रिस्टलाभ, यह कहलाएगा आपका कठोर और आपका क्रिस्टलाभ। आई बात समझ में? तो कठोरता मैंने बता दिया। ठीक है,
क्रिस्टलीय की बात करते हैं, क्रिस्टल आप क्या होता है, तो यहाँ पे इसको समझिए आप, क्रिस्टलीय क्या कहलाएगा आपका, क्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय का हम देखिए आप उदाहरण, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई गोला बनाया, क्या बनाया मैंने, कोई यहाँ पर गोला बनाया, और यहाँ पर देखिए आवाज़ तो आ रही ना आपके पास, हाँ आवाज़ आ रही, ठीक है। देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे क्या बनाया, गोला बनाया, और जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे मैंने क्या लिख दिया, ए लिख दिया, और यहाँ पर मैंने बी लिख दिया, और यहाँ पर इसकी ए, फिर ए लिख दिया, फिर आपका बी लिख दिया, और फिर मैंने क्या लिख दिया आपका ए लिख दिया। तो देखो कितनी परत हो गई आपकी, 1 2 3 4 5 हो गई, कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए यहाँ पे बी लिख दिया, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे क्या आ गया आपका बी आ गया, यहाँ पे आपका ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, और यहाँ पे क्या आपका बी है। तो कुछ दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब देखिए हम, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 छठा गुण है, छठा यहाँ पे क्या बता सकते हो आप, छठा क्या आएगा, 6 नंबर पे क्या आएगा बताओ, 6 नंबर पे आएगा देश के नौजवानों एक, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सर बी आएगा, क्या आएगा, बी आएगा। अगर इधर मैं आपसे पूछूं कि अगर 5 नंबर पे क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर इधर भी क्या आएगा, ए आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका बी आएगा। तो ये आपने कब बताया, क्योंकि इसकी जो यहाँ पर ज्यामिति है, जो इसकी यहाँ पे अंदर की जो स्ट्रक्चर है या जो संरचना है वो क्या निश्चित है। आप एक लेयर को देख के बता सकते हैं कि आगे वाली लेयर कौन सी आएगी। जैसे आपने शायद उसमें बायोलॉजी, सॉरी आपका जो बायो सब्जेक्ट है उसमें आपने पढ़ा होगा डीएनए आरएनए का जो कोड वाला सिस्टम, उसमें आपने कुछ पढ़ा होगा, ठीक है, जो आपको बायो में, ठीक है, नहीं स्पेशल बायो में चलता है, ठीक है, सिस्टम। तो यहाँ पर इस प्रकार की जो व्यवस्था कहलाती है आपका क्रिस्टलीय कहलाता है। कौन सा कहलाता है आपका, क्रिस्टलीय गुण कहलाता है। और क्रिस्टलीय का मतलब क्या है, इसमें मजबूती अधिक होगी, तो वही बात है, अगर मजबूती अधिक होगी तो यहाँ पे क्या होगा आपका रासायनिक और आपका जो संरचनात्मक गुण के आधार पर देखते हैं, तो यहाँ पे अगर कठोरता अधिक होगी तो आपका भौतिक क्या होगा, कम होगा, और आपका रासायनिक क्या होगा, यहाँ पर आपका कम होगा। कोई दिक्कत नहीं आती किसी को, इसमें कोई समस्या, सिंपल बातें थी, ठीक है। 3 पढ़े थे हमने, आपका जलवायु कारक और आपका भौतिक कारक और रासायनिक और आपका संरचनात्मक गुण हम यहाँ पे पढ़े थे। तो ये था हमारा लगभग क्या था, चट्टानों का हमने अब से पढ़ा था। स्टार्ट हमने कहाँ से किया, देखिए वापस रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए आप। अब क्या करना आपको, यानी यहाँ पे आराम से बैठ जाइए, ध्यान से सुनना, रिपीट करते हैं जितनी आपने चट्टाने से स्टार्ट की थी, ठीक है। तो सबसे पहले देश के नौजवान हमने चट्टान की परिभाषा पढ़ी थी, ठीक है। चट्टान की परिभाषा कहती है यहाँ पे अगर 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर क्या होते हैं, चट्टानों का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे आपने चट्टानों का क्या पढ़ा था, हमने वर्गीकरण पढ़ा था, ठीक है। तो चट्टानों का वर्गीकरण हम 3 प्रकार से यहाँ पे आपकी, जैसे आग्नेय थी आपकी, मुख्य रूप से आग्नेय थी आपकी, अवसादी थी आपकी, क्या पढ़ी थी हमने, रूपांतरित पढ़ी, ठीक है। आग्नेय चट्टान के बारे में देखें तो आग्नेय चट्टान का हमने 2 प्रकार से वर्गीकरण पढ़ा था। यहाँ पे 2 प्रकार से वर्गीकरण कहने का मतलब यहाँ पे जो आपका एक तो जैसे उस रासायनिक संगठन के आधार पर, आपका उत्पत्ति के आधार पे हमने इसका वर्गीकरण पढ़ा था, ठीक है। और यहाँ पे जो आग्नेय चट्टान थी, आग्नेय चट्टान में भी मोस्ट की बात करते हैं, इनको प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, जन्मदात्री चट्टान भी हमें कहते हैं। उसके बाद में हमारी कौन सी आती है कि रासायनिक संगठन के आधार पे आपकी अम्लीय थी, वाष्पिक और आपकी अम्लीय, वाष्पिक और आपकी क्षारीय प्रकार की थी हमारी चट्टानें थी, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा, हमने आगे पढ़ा था जो आपकी अवसादी चट्टान थी। अवसादी की बात करते हैं, इसमें 2 रह गए, जो ग्रेनाइट थी आपका, वो तो इसमें ठीक है, सिस्टम मुख्य बता रहा हूँ आपको मैं। अवसादी किससे बनती है, जो आपका आग्नेय चट्टान से बनती है, तल चट्टी में बनती है, ठीक है। और इसमें कौन सी चट्टान भी कहते हैं, इसमें जलीय चट्टान भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है, जलज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर इसको थोड़ा आप कन्फर्म कर लेना, ठीक है। उसके बाद में आई थी हमारी कौन सी चट्टान आई थी आपकी, रूपांतरित आई थी। रूपांतरित के बाद में यहाँ पे चट्टानों का काम क्या हो गया था, यानी उसका वर्गीकरण हमने अच्छी तरह पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद में कि जो आपके खनिज थे, खनिजों की परिभाषा पढ़ी थी, यानी 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर क्या करते हैं, खनिजों का निर्माण करते हैं। उसके बाद इसके गुण पढ़े थे, गुण पढ़ने के बाद उसका वर्गीकरण पढ़ा था, और वर्गीकरण पढ़ने के बाद में हमने क्या पढ़ा, फिर चट्टानों का अपक्षय पढ़ा था। चट्टानों के अपक्षय में क्या क्या पढ़ा हमने, आपका पहला भौतिक पढ़ा था। भौतिक की अगर बात करें तो यहाँ पर कितने प्रकार के थे, 6 थे।
पहला यहाँ पर आपके पानी था, उसके बाद में बर्फ़ थी, बर्फ़ के बाद में क्या था आपका यहाँ पर वायु थी और आपके हिम जल था, और लास्ट में आपकी थी प्रकाश से बिजली कड़कना। ठीक है, उसके बाद में रासायनिक पढ़ा। तो रासायनिक में देखिए यहाँ पे जिसमें रसायन है, जिसमें क्या होते हैं नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें हमने 6 पढ़े थे। 6 में कौन कौन सा पढ़ा था? पहला हमने पढ़ा था आपका जैसे जल अपघटन पढ़ा था, जल योजन पढ़ा था, उसके बाद में हमने विलयन पढ़ा था, उसके बाद में ऑक्सीजन पढ़ा था, अपचयन पढ़ा था, फिर कार्बनीकरण पढ़ा था। ठीक है, और उसके बाद देखिए आपका जैविक अपचय हैं। जैविक अपचय में क्या पढ़ा था हमने? 3 पढ़े थे आपके, जानवर और मनुष्य द्वारा पढ़ा था, दूसरा पढ़ा था पौधे द्वारा, तीसरा क्या पढ़ा हमने? तीसरा देखना यहाँ पे, तीसरा आएगा आपका यहाँ पे सूक्ष्म जीव द्वारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती किसी को इसमें। उसके बाद में हम पढ़ा कि प्रभावित करने वाले कारक आपकी जलवायु हैं, और आपका भौतिक कारक और आपका रासायनिक और संरचनात्मक आपके गुण थे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें। अब देखिए आपका होगा यहाँ पर टेस्ट होगा, ध्यान रखना इस बात का। क्या होगा आपका? इस राष्ट्र चट्टानी थी, चट्टानियों का आपका पूरा टेस्ट होगा, और टेस्ट ध्यान रखना पूरी सावधानी पूर्वक देना है। टेस्ट का जो नियम है आपको वो ग्रुप में समझा दिया जाएगा, किस प्रकार आपको टेस्ट देना है। जो विद्यार्थी टेस्ट देंगे उन्हीं विद्यार्थियों को ग्रुप में रखा जाएगा, अन्यथा ग्रुप से हटा दिया जाएगा। अब आगे से हम पढ़ेंगे, आगे वाली कक्षा में फिर हमें किसके बारे में? मर्दों के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका मर्दा की बारे। ठीक है।